जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है इंडियन आर्मी जीडी अग्निवीर के मैथ्स के ऊपर। मैथ्स के मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं जिससे सेम लेवल के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं इन क्वेश्चनों को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और ऐसे ट्रिक से बताऊँगा, वीडियो ख़त्म होते होते एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला सवाल है हमारे पास, 30 परिणामों का औसत 20 है, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, सभी का औसत कितना होगा ये बताना है हमें। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इन्हें ऐसे करेंगे। 30 परिणामों का औसत कितना है, 20 है। तो सबसे पहले कर लेना है 30 परिणामों का औसत 20, तो 3 दूनी 6, हमें यहाँ पर मिल गया है 600। अगले 20 परिणामों का औसत 30 है, अगले 20 परिणामों का औसत कितना है, 30 है। तो इसको भी कर लेते हैं। तो 2 तियाँ 6, यहाँ पर भी हमें कितना मिल चुका है, 600। अब देखो सभी का औसत कितना होगा। सभी का औसत जब हम करेंगे तो इनमें भी टोटल करना पड़ेगा मुझे। 600 में 600 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 1200 बट्टे परिणाम भी टोटल लिखने पड़ेंगे। 30 परिणाम यहाँ थे, 20 परिणाम यहाँ थे, 30 में 20 ऐड कर दिया तो कितना, 50। तो जीरो से कैंसिल कर दो, जीरो बचा 120 बट्टे 5। अब देखो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 बचा, 2 जीरो के आगे लग गया तो 20 हो गया, ये 5 चक्को 20। तो कटने के बाद हमें कितना मिल चुका है, 24। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको इसी तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, ट्रेन किसी भी पुल को, खंबे को अगर पार करेगी, एक तो अपनी लंबाई के बराबर करेगी, उसमें ऐड करेंगे पुल या खंबे की लंबाई को। तो इसको भी हम बनाने की स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए। तो हमें बताना है यहाँ पर गति यानी चाल बतानी है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए चाल का। चाल का फॉर्मूला, चाल बराबर होता है हमारे पास दूरी बट्टे समय। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला। अब हम इसे बनाते हैं। दूरी कितनी होगी हमारे पास, रेलगाड़ी की लंबाई 260 मीटर धन, और किसकी होगी, पुल की लंबाई 120 मीटर। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो रेलगाड़ी और पुल दोनों की लंबाई जोड़नी है, बट्टे समय कितना लिया उसने, 19 सेकंड का समय लिया, तो 19 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 260 में 120 ऐड करो, जीरो का जीरो, 6 में 2 ऐड किया तो कितना, 8, और 2 में 1 जोड़ा तो 3, 380 बट्टे हमारे पास मिल चुका है कितना, 19। अब 19 से कैंसिल करेंगे, 19 दूनी 38, जीरो बचा था, जीरो लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट में मिल चुका है 20। लेकिन 20 हमारे पास मिला है मीटर प्रति सेकंड में, इसे मुझे बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी याद रखना, मीटर प्रति सेकंड से उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18 बट्टे 5 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। 20 हम यहाँ पर कर लेते हैं, जितना हमें मिल चुका था इतना मिल चुका है। तो अभी इसके बाद करूँगा मैं 20 गुणा 18 बट्टे 5। अब देखो 5 चक्को 20, 4 बार ये कैंसिल हो चुका है, और अब बचा 4 गुणा 18, 4 गुणा 18 करूँगा तो 18 चक्को 72। तो फाइनली मुझे आंसर कितना मिल चुका है, 72। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पाइप ए किसी टैंकी को 10 मिनट में भरता है, पाइप बी उसी टैंकी को 15 मिनट में भरता है, तो दोनों इसे कितनी देर में भरेंगे। अब देखो फिर इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। पाइप ए हम ले लेते हैं ए, ठीक है। दूसरा पाइप है बी, ऐसे ले लेते हैं हम, पाइप ए इसको ले लेते हैं, पाइप बी इसको ले लेते हैं। अब देखो फर्स्ट पाइप भर रहा है 10 मिनट में, पहला भर रहा है 10 मिनट में, लिख लिया। दूसरा भर रहा है 15 मिनट में, इसको भी लिख लिया। अब इसका ले लेना है एलसीएम इन दोनों का। तो ये हमारे पास कितना मिल चुका है, 30 मिल जाएगा हमें इन दोनों का। 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30। कितनी बार जाएगा, 10 तियाँ 30 3 बार ये गया, 15 दूनी 30 2 बार ये गया। अब आपको क्या करना है, जितना यहाँ ये आया इसको लिख देना है ऊपर, बट्टे इन दोनों को ऐड करके लिख देना है इसके नीचे। पहली बार में 10 तियाँ 30 3 बार में गया, दूसरा 2 बार में गया, 3 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। इसको लिख देना है यहाँ पर नीचे। तो 5 से अगर हम 30 को काटेंगे तो 5 6 30, तो 6 मिनट में भर देगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आया ना समझ में, ऐसा ही करना है दोस्तों। मैथ से बिल्कुल आसान है, आपको ऐसे ट्रिक से सीखना है तो आप मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर इनका आंसर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या होगी। इसको ऐसे देखना है। अब हमें संख्या तो पता है नहीं, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। माना संख्या क्या थी, x थी। इसका सबसे पहले निकालना था 2/5, ठीक है। फिर उसका भी का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा। उसका भी क्या है, 3/7 है, 3/7 मैंने लिख लिया, ठीक है। बराबर कितना है, 198 हो, ये भी मैंने लिख लिया। अब आप देखिए ऊपर सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, ऊपर आ गया मेरे पास 6x बट्टे, नीचे आ गया मेरे पास 5 7 35, 3x बट्टे 35 बराबर मेरे पास कितना है, 198 है। बिल्कुल ठीक। अब आप देखिए ये चीज़ यहाँ क्या है, मैं किस चीज़ में, भागा में है। उधर जाएगी तो क्या बन जाएगी, गुणा की बन जाएगी। तो 35 अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 35 अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, 6x बराबर 198 इंटू कितना था, 35 था, यहाँ लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, ये 6 यहाँ किस चीज़ का है, गुणा का है। वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग का बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ और लिख लेता हूँ इसको यहाँ पर 6। अब 6 से कैंसिल करते हैं ऊपर वाले को, 6 3 18 19, एक बचा, एक इसके आगे लगा दिया 18, 6 3 18। फाइनली लास्ट में मुझे क्या मिल चुका है, 33 गुणा 35। अगर मैं 33 गुणा 35 करता हूँ तो मुझे मिलता है 35 3 105, 105 का 5 यहाँ पर आया मेरे पास, ठीक है, 5 आ गया। और फिर इसमें ऐड करूँगा, इसको आ जाएगा 115, 115 फिर से आ गया। तो मेरे पास 1115 यहाँ पर मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 आदमी 50 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। यदि उनके साथ 16 पुरुष और जुड़ जाएं तो सड़क कितने दिनों में पूरी हो जाएगी, यह हमें बताना है। तो इसमें MDH वाला फॉर्मूला लगता है। एक क्वेश्चन मैंने आगे और लिया है, इस MDH फॉर्मूला कैसे लगता है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। अब देखो इसको क्या बनाएंगे, सबसे फर्स्ट में हम इसे कैसे बनाएंगे। 24 आदमी अगर काम कर रहे थे, 24 आदमी अगर काम कर रहे थे तो 50 दिनों में उसको पूरा कर दे रहे थे सड़क को, ठीक है। और 16 पुरुष और आ गए, 24 पहले से थे, 16 और आ गए। अगर 24 में 16 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 24 36 10 40। तो यहाँ पर मिल चुका है वहाँ पर। अब कितने हो चुके हैं पूरे लोग, 40 लोग हो चुके हैं। तो अब बताओ कह रहा है कि वह कितने दिनों में पूरा कर देंगे। हम ले लेते हैं x दिनों में पूरा कर देंगे। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ 40 गुणा में है, इसको मैं यहाँ से हटाकर कहाँ भेज देता हूँ, दूसरी तरफ भेज देता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटाकर दूसरी तरफ भेज देता हूँ तो ये भागा में चले जाएगा। तो मेरे पास मिलेगा 24 गुणा 50 बट्टे 40, ये मुझे मिल जाएगा, बराबर ये हो जाएगा x। अब देखिए हम इसे कैंसिल करते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 6 24, 4 दशम 40, 10 से 50 को काट देते हैं, 10 पंजे 50। तो लास्ट में मेरे पास क्या मिला, 6 गुणा 5, 6 पंजे कितना होता है 30। तो मुझे मिल चुका है 30 दिन। तो 30 दिन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया होगा। आ गया ना समझ में, इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर अनुपात में दिया है, यदि U अनुपात V 4:7 हो, VW 9:7 हो, अगर U का मान 72 हो तो W का मान कितना होगा। चलो इसको भी बताने की मैं ट्रिक बताता हूँ। ऐसी ट्रिक बताऊँगा ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इन क्वेश्चनों को आपको वहाँ पेपर में धुआं कर देना है, इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, एक U है हमारे पास, ठीक है, एक V है हमारे पास, ठीक है, और एक W है, ये भी ठीक है। अब देखो फर्स्ट में U अनुपात V कितना दिया है, 4:7। तो यहाँ लिख लो 4:7, अनुपात यहाँ पर भी, अनुपात यहाँ पर भी, अनुपात यहाँ पर भी। अब देखो दूसरे में V अनुपात W कितना दिया है, 9:7। V अनुपात W कितना था, 9:7, ऐसे लिख लिया, 9:7, सॉरी 9:7, इसको लिख लेते हैं 9:7 हो गया। अब देखो अब क्या करना है आपको, जिसके सामने ये दोनों खाली है ना, जो जिसके सामने उसे यहाँ भर देना है। इसके सामने 7 है तो यहाँ पर भी 7 लिख दो, इसके सामने 9 है तो यहाँ पर भी 9 लिख दो। अब कर दो इनको सीधे सीधे गुणा, 4 9 36, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मान W का निकालना है तो हम सिर्फ W को ही सॉल्व करते हैं। 7 7 49, 7 7 49, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 9, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 9, 7 7 49, यहाँ पर 9 है, 49 हो गया। अब देखो U का मान कितना दिया है, 72 दिया है।
ये लेकिन हमारे यहाँ पर 36 आया, 36 गुणा 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। और यहाँ पर मेरा 49 आ चुका है। 49 का मान कितना होगा, इसे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 49 गुणा 2, 49 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 4 दूनी 8 का 9। तो आ गया ना समझ में। तो 98 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का योग a और गुणनफल b हो तो व्युत्क्रम का योग बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे, अब देखो ये क्वेश्चन भी आपको बार बार देखने को मिलता रहता है। एक बार ये SSC GD में भी पूछा गया है और आर्मी में भी पूछा गया है, तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको भी देखने को मिले। तो दो संख्याएं, माना नंबर से थे जो, वो कितने थे, संख्याएं थी जो, इसको बना देते हैं हम, संख्याएं क्या क्या थी, दो, एक x थी दूसरी y थी, ये हमने मान ली। अब देखो क्या हुआ, दो संख्याओं का योग a है, अगर हम x धन y करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, a मिलेगा, ठीक है। अगर मैं गुणनफल करूं, x इंटू y करूं तो मुझे कितना मिलता, b मिलता। अब बताओ कह रहा है व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, योग ये है और इसका व्युत्क्रम कर देना है, तो 1/x कर दो, व्युत्क्रम हो गया, बट्टे y का व्युत्क्रम 1/y। तो इसको सिंपली क्या कर लो, ऐसे ही सॉल्व कर लो। नीचे इसका लॉसो कितना आएगा, xy आएगा, ऊपर कितना आएगा, y धन x आएगा। अब देखो y धन x का मान कितना है, x धन y है, y धन x का मान कितना है a, तो मैं लिख लेता हूँ a, बट्टे xy का मान कितना है, xy का मान है b, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ b। तो मुझे इसका व्युत्क्रमों का योग कितना मिल रहा है, a बट्टे b मिल रहा है, तो a बट्टे b इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। आ गया ना समझ में। इसी तरह वो मज़ा कहाँ है किसी को मनाने में, जो मज़ा है मैथ्स बनाने में। इसी तरह हम मैथ्स बनाते हुए रहते हैं और हंसी खुशी खेलते हुए सारे के सारे क्वेश्चन आपको आ भी जाएंगे। और अगर वीडियो में आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, साथ ही वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर लेना। 8वां क्वेश्चन, इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी बिल्कुल आसानी से हम बनाने वाले हैं, उसी रफ्तार के साथ और उसी ट्रिक के साथ। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उसका 3/10वां भाग क्या होगा। जहाँ पर का आ गया है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन में, जहाँ पर का आ गया है उसका मतलब होता है गुणा, जहाँ पर का आ गया है उसका मतलब होता है गुणा। किसी संख्या के, माना संख्या वो है x का 1/4 मतलब होता है 1/4, गुणा का 1/3 मतलब होता है 1/3, भाग 15 है, मतलब ये कितना है, 15 है। चलो ठीक है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल गया x, बट्टे नीचे वाले मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिल गया, 4×3 12, बराबर क्या हो गया, ये 15 हो गया। आ गया ना इतना। अब देखो 12 यहाँ किस चीज़ का है, 12 यहाँ किस चीज़ का है, ये है भाग का, अगर वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा। इतना सभी को आ गया आसानी से। इधर साइड 4×3 12 था, नीचे वो था भागा में, उधर डाल दिया तो मैंने कितना बन गया, वो गुणा में बन गया, 15 गुणा 12। अब हमें बताना है 15 गुणा 12 का मान होता कितना है। 15.150, 60, 165, 70, 80, 180 होता है। 15 गुणा 80 बराबर, 15 गुणा 12 बराबर कितना होता है, 180। तो इतना आपको याद रख लेना है। 180 हम निकाल चुके हैं, अब मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। 180 हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं होगा। मुझे पूछा है कि उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा, तो 3/10 से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको गुणा कर लेता हूँ। तो इसको देखो अब कैसे बनाऊँगा, 10 × 10, 8 बचा, 10 × 8 80। अब मेरे पास बच गया 18 गुणा 3, 18 दूनी 36, 18 × 3 54। तो ऑप्शन लास्ट में मेरे पास कितना मिल गया, ऑप्शन नंबर डी 54 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आया ना समझ में। इसी तरह बनाते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताऊंगा मैं आपको MDH फॉर्मूला। सबसे पहले यही बता देता हूँ दोस्तों, MDH असली मसाले सच सच, MDH, इससे आपको याद रख लेना है ऐसे क्वेश्चनों को। अब देखो MDH बट्टे नीचे आएगा वर्क, MDH बट्टे नीचे आएगा वर्क। M का मतलब है मैन, D का मतलब है डे, H का मतलब है आवर, W का मतलब है वर्क। मैन, डे, आवर और वर्क, जहाँ पर जो आता है वो आपको इस फॉर्मूले में रख लेना है। MDH फॉर्मूला इसी को कहते हैं। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन। यदि 42 व्यक्तियों द्वारा 15 दिनों में 144 गेहूं की खपत की जाती है तो 30 व्यक्तियों द्वारा 40 किलो गेहूं की खपत कितने दिनों में की जाएगी। चलो ठीक है, इसे बनाते हैं। अब देखो M मतलब मैन, कितने मैन, 42 मैन। M मतलब मैन, वो भी कितने, 42। एक मिनट, मेरा पेन, 42 गुणा कितने दिनों में, D 15। कितने किलो गेहूं की खपत हो रही है, 144 की, बिल्कुल ठीक, बराबर। दूसरी तरफ भी ऐसे ही 30 व्यक्तियों द्वारा
40 किलो गेहूँ की खपत 40 किलो गेहूँ की खपत कितने दिनों में की जाएगी? दिन मुझे पता नहीं, तो यहाँ पर मैं कितना लिख लेता हूँ, x लिख लेता हूँ। अब देखो 1 मिनट, यहाँ पर ये 48 किलो गेहूँ है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में बदल लेना है, इसको 48 लिख लेना है यहाँ पर 48 में, क्योंकि पूरी बार कैंसिल भी हो जा रहा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लेना है 48। इस 40 की जगह आपको क्या कर लेना है, इस 40 की जगह आपको लिख लेना है 48। तो अब हम बना लेते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं हम 42 गुणा 15/144 बराबर 30 गुणा x/48। इतने तक हम पहुंच चुके थे। अब देखो दोस्तों, यहाँ 30/48 ये लिखा हुआ है, अगर ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 48/30 हो जाएगा ना, 48/30। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, 48/30। तो यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 48/30। आया समझ में? अब देखो क्या करते हैं, हम क्या चीज़ कैंसिल हो रही है? देखो ये कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30, 2 से 42 कैंसिल हो गया, 21 दूनी 42। ठीक है, 48 से 144 कैंसिल होता है क्या? 48 से 48 3 बार में हो जाता है, देख लेते हैं 48 3 देख लेते हैं, 48 की 4 हासिल 2, 4 3 12 13 14 हो जाता है कैंसिल, आराम से हो जाता है। तो 21 बार तो ये कट गया था, 48 से ये कितनी बार में हो जा रहा है? 3 बार में कैंसिल हो जा रहा है। और 3 से 21 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 3 सत्ते 21 बार में। तो फाइनली आंसर मुझे लास्ट में कितना मिला? 7। तो 7 दिन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। MDH फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिया है। आया ना समझ में दोस्तों? मज़ा आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। आप इसको याद भी कर लेना। क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है √3/4, 1 मिनट, √3/4 गुणा भुजा ए होगी, ए मान ली मैंने, का स्क्वायर। चलो ठीक है, आप क्वेश्चन बनाते हैं फिर। √3/4 इसको बनाते हैं √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा है मेरे पास 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 64 को काटो, 4 1 का 4, 5 6 2 बचा, और 4 और फिर कितना बचा? 4 1 का 4, 5 6 2 बचा, 4 6 24, हाँ 6 बार ठीक आ गया। तो मेरे पास बचा 16 गुणा √3, 16 गुणा √3। तो 16 गुणा √3 कितना हो जाएगा? 16√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे को देखने को मिलता है 16√3 सबसे लास्ट में। तो ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली मैं ऐसे ही मैथ्स की वीडियो आर्मी GD के लिए, अग्निवीर के लिए लेकर आते रहूँगा। बस आपको एक चीज़ करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, और ऐसी ही मैं वीडियो अच्छी लेकर आऊँगा। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको दिक्कत आई हो, कोई डाउट रहा हो इन क्वेश्चनों को बनाने में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, आपको क्या कर देना है, सिर्फ कमेंट कर देना है। अगर वो पूरे अच्छी तरह समझ नहीं आया होगा तो मैं अगली वीडियो में उसे दोबारा से कवर कर लूँगा। ऐसे ही मैंने और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं। सारी ट्रिक मुझे पता है, मैं आपको उन ट्रिकों को बता दूंगा जिससे आप उन क्वेश्चनों को पेपर में बहुत जल्दी बना सकते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पेपर की दृष्टि से। तो वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।